नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है निर्देशांक ज्यामिति के एक और वीडियो में। हमारा टॉपिक चल रहा है सरल रेखा। ठीक है, जिसमें हम सरल रेखा के समीकरण के विभिन्न रूप देख चुके हैं। अब हम देखने जा रहे हैं दो रेखाओं के बीच का कोण, यानी एंगल बिटवीन टू। सबसे पहले हम दो लाइन बना लेते हैं। मान लेते हैं एक ये और एक लाइन ये। मान लेते हैं ये हमारी लाइन L1 है, ये हमारी लाइन L2 है। जब हम दो रेखाओं के बीच की कोण की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब रेखा हमें पता है। मान लेते हैं पहली रेखा y बराबर m1x प्लस c1, दूसरी रेखा मान लेते हैं y बराबर m2x प्लस। अब अगर इन दो रेखाओं के बीच के कोण की बात करें तो दो कोण हो गए इसके बीच में। एक तो ये कोण हो गया जिसे अगर हम बोले थीटा है, तो और दूसरा कोण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, जो हो जाएगा हमारा पाई माइनस थीटा। यानी किन्हीं भी दो रेखाओं के बीच के कितने कोण होते हैं, दो कोण होते हैं। एक कोण थीटा होगा तो दूसरा कोण क्या होगा, पाई माइनस थीटा होगा। अब हमें पता है अगर इसकी L1 की रेखा की प्रवणता कितनी है, m1, तो हम मान लेते हैं ये एंगल कितना है, थीटा 1। एक्स एक्स की धनात्मक दिशा से बनाया गया कोण, ये मान लेते हैं एक्स एक्स की धनात्मक दिशा से बनाया गया कोण कितना, थीटा 2 रेखा L2 के लिए। अगर ऐसा है तो हम m1 को क्या बोल सकते हैं, m1 बराबर टेन थीटा 1 हो जाएगा और m2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, टेन थीटा 2 हो जाएगा। अब हमें पता है अगर ये एंगल थीटा 1 है तो ये कितना बच जाएगा, ये पाई माइनस थीटा 1 बच जाएगा। अब ये हमें यहाँ पे एक ट्राइंगल दिख रहा है, त्रिभुज दिख रहा है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। यानी थीटा प्लस थीटा 2 प्लस पाई माइनस थीटा 1 बराबर कितना होने वाला है, पाई होने वाला है। तो यहाँ से हमें तो थीटा चाहिए, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा 1 माइनस थीटा 2। यानी अगर हमारे पास दो रेखाएं हैं जिनकी प्रवणता m1 m2 है, यानी जिनका धनात्मक एक्स के साथ बनाया गया कोण थीटा 2 थीटा 1 एंड थीटा 2 है, तो उनके बीच का कोण एक एंगल क्या होगा, थीटा 1 माइनस थीटा 2 होगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में इसमें हमें अभी भी थीटा 1 थीटा 2 नहीं दिए हुए, हमें तो बस ये दो रेखाएं दी गई हैं। यानी हमारे पास m1 है m2 है, थीटा 1 थीटा 2 हमारे पास नहीं है। तो हम यहाँ करते हैं दोनों तरफ टेन ले लेते हैं। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा 1 माइनस थीटा 2 हो जाएगा। यहाँ पे टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा 2 अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस टेन थीटा 1 इंटू टेन थीटा 2। अब हमें पता है टेन थीटा 1 को हम m1 लिख सकते हैं, टेन थीटा 2 को m2 लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 m2। फाइनली हमारे पास दोनों रेखाओं के बीच जिनकी प्रवणता m1 एंड m2 है, उनके बीच में एंगल अगर थीटा है तो टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 m2। ठीक है, तो ये एंगल फाइनली आ जाएगा। अब यहाँ से हमें पता है दो एंगल है, एक थीटा है दूसरा पाई माइनस थीटा है। अब अगर वो बात कर दे कि नहीं हमें तो क्या चाहिए, एक्यूट एंगल चाहिए, अगर वो क्या बोले एक्यूट एंगल की डिमांड करे, एक्यूट एंगल हमें पता है थीटा क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। अगर थीटा 90 डिग्री से छोटा है यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट चतुर्थांश में हमारा टेन थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हम क्या करेंगे, इस टेन थीटा को पॉजिटिव बना देंगे। पॉजिटिव किससे बनाएंगे, मोड से बना देंगे। तो अगर हमें चाहिए क्या, अक्यूट एंगल, तो हम क्या ले लेंगे, मापांक ले लेंगे। तो ये हमारा हो गया दो रेखाओं के बीच का कोण। दो रेखाएं कौन सी हैं, y बराबर m1x प्लस c1, y बराबर m2x प्लस c2। यानी हमारे पास नॉन क्या है, m1 और m2 है। फिर हमने डायग्राम बना लिया, पहली रेखा एक्स एक्स के साथ थीटा 1 कोण बना रही है, दूसरी रेखा थीटा 2 बना रही है। तो m1 बराबर टेन थीटा 1, m2 बराबर टेन थीटा 2। ट्राइंगल में तीनों कोणों का योग 180 किया तो हमारे पास एंगल थीटा निकल के आ गया, जो कि क्या है, दोनों रेखाओं के बीच का कोण है, थीटा 1 माइनस थीटा 2 निकल के आ गया। हमने क्या किया, टेन थीटा का फॉर्मूला लगाया। फाइनली हमारे पास दोनों रेखाओं का बीच का एंगल किस फॉर्म में आ गया, m1 और m2 के फॉर्म में आ गया। हमें डायग्राम से पता है कि इसके बीच में क्या होंगे, दो कोण होंगे, एक थीटा और दूसरा पाई माइनस थीटा। जब भी एक्यूट एंगल की बात करें तो हमें नहीं पता थीटा एक्यूट होगा या पाई माइनस थीटा, हमें तो इतना पता है कि एक्यूट का मतलब पाई/2 से छोटा। यानी हम पहले चतुर्थांश में बैठे हैं, पहले चतुर्थांश में टेन थीटा पॉजिटिव होता है, तो इसको पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं, मापांक लगा के बना सकते हैं। तो जैसे ही मापांक ले लेंगे और उसके बाद जो थीटा निकल के आएगा वो कैसा आएगा, अक्यूट एंगल निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार अगर हमें ये तो क्या था, प्रवणता के रूप में दे दी थी इक्वेशन, अगर हमें समीकरण दे दी जाए किस में, व्यापक रूप में, यानी a1x प्लस
b1y प्लस c1 बराबर 0 दे दे पहली रेखा, दूसरी दे दे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 दे दे। तो हम क्या करेंगे, m1 m2 यहाँ से निकाल लेंगे। तो यहाँ से m1 हमें निकालना आता है, कोई भी दी रेखा की प्रवणता निकालनी है तो सबसे पहले क्या करेंगे, y को एक तरफ रखेंगे, बाकी को दूसरी तरफ ले जाएंगे, फिर y का कांस्टेंट 1 बना देंगे। तो माइनस a1 बटा b1 एक्स माइनस c1 बटा b1, फिर उसके बाद जो x का कोफिशिएंट निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगी, हमारी प्रवणता निकल के आएगी। यानी हमारा m1 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का a1 बटा b1, m2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का a2 बटा b2। या फिर हमें डायरेक्ट याद होना चाहिए, प्रवणता बराबर क्या था, माइनस इंटू वाई का गुणांक और डिवाइड में क्या था हमारा x का गुणांक। जैसे ही हमारे पास m1 m2 की वैल्यू आ गई, हम उस फॉर्मूले में रख देंगे। टेन थीटा बराबर क्या था, m1 माइनस m2, तो माइनस का a1 बटा b1 ये प्लस का बन जाएगा क्योंकि एक माइनस पहले से है, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 1 प्लस a1 a2 डिवाइडेड बाई b1 b2, ये बन जाएगा हमारा a2 b1 माइनस a1 b2 डिवाइडेड बाई a1 a2 प्लस b1 b2। ठीक है, अगर हमें व्यापक रूप में दी जाए तो हम ऐसे भी दो रेखाओं के बीच का कोण निकाल सकते हैं। अब यहाँ से हमारे पास क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आएंगे। ठीक है, हमारे पास क्या आई, दो रेखाएं थी, अगर उनके बीच का एंगल क्या आया, a1 b2, क्या निकल के आया था हमारी, अभी निकाला हमने a1 a2 b1 हमारा एंगल निकल के आया a2 b1 माइनस a1 b2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस a1 a2 प्लस b1 b2। अगर हम बोले कि कोई भी दो दी गई लाइनें a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, दोनों रेखाएं क्या हैं, एक दूसरे के समांतर हैं, यानी पैरेलल हैं। अगर दो रेखाएं पैरेलल हैं तो हमें पता है उनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ से a2 b1 माइनस a1 b2 बराबर 0 हो जाएगा, यानी a1 a2 बराबर b1 b2 हो जाएगा। ये कंडीशन आ गई, कोई दो रेखाएं अगर एक दूसरे के समांतर हो तो उनके x कोफिशिएंट के गुणांकों का, x के गुणांकों का अनुपात और y के गुणांकों का अनुपात क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। ये हमें याद रखनी है जब हमारी रेखाएं क्या हो, समांतर हो। इसी प्रकार अगर हमें दे दिया जाए रेखाएं क्या हो, लंबवत हो, लंबवत होंगी तो हमें पता है थीटा क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। थीटा π/2 होते ही टेन थीटा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी का मतलब 1 नीचे वाला हर वाला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, m1 m2 बराबर -1 आ जाएगा। तो ये किस चीज़ की कंडीशन आ गई, दो रेखाओं के लंबवत होने की कंडीशन आ गई। और दूसरा अगर a1 a2 के उसमें देखेंगे तो a1 a2 प्लस b1 b2 बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे देखा, इसको भी हम m1 m2 के रूप में देख सकते हैं। टेन थीटा बराबर क्या था हमारा, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। इसको 0 करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, m1 बराबर m2, यानी दो समांतर रेखाओं की प्रवणता हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। और दो समांतर रेखाओं में x के गुणांकों का अनुपात किसके बराबर होगा, y के गुणांकों के अनुपात के बराबर होगा। इसी प्रकार लंबवत है दो रेखाएं तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल क्या होगा, -1 होगा। दूसरा, उनके x के गुणांकों का मल्टीप्लीकेशन प्लस y के गुणांकों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, 0 होगा। इसमें से ये हमारे बहुत ज़्यादा काम आएंगी। इसके अलावा एक चीज़ यहाँ पे हमें और याद रखनी है, अगर m1 m2 बराबर -1 है तो जरूरी अवश्य रूप से क्या होंगी, रेखाएं लंबवत होंगी, लंबवत होंगी। लेकिन इसका उल्टा हमेशा जरूरी नहीं है, मतलब अगर रेखाएं लंबवत हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि m1 m2 बराबर क्या है, -1 आए। जैसे x रेखा की प्रवणता हमें पता है कितनी होती है, 0। y एक्सेस की प्रवणता कितनी होती है, इनफाइनाइट। दोनों एक दूसरे के क्या है, लंबवत। लेकिन किसी भी एंगल से m1 m2 बराबर -1 नहीं आता। तो ये हमें याद रखना है, दो रेखाएं
अगर लंबवत है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि M1 M2 बराबर -1 होगा, लेकिन M1 M2 बराबर -1 है तो वो निश्चित रूप से ही लंबवत होंगी। तो ये हमने क्या देखा, दो रेखाओं के समांतर होने की कंडीशन, दोनों की प्रवणताएं बराबर होंगी, दो रेखाएं लंबवत है तो उनके प्रवणताओं का गुणनफल -1 होगा। समांतर के केस में ये रिजल्ट हमारे बहुत काम का है, A1 बटा A2 और बराबर होगा B1 बटा B2 के। ये यहाँ से भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये चीजें हो गई। इसके बाद है को इंसिडेंट लाइन, यानी दो लाइन एक दूसरे के ऊपरी क्या कर जाए, दोनों ओवरलैप कर जाए। इस केस में हम इनको क्या बोल सकते हैं, समपाती रेखाएं भी बोल सकते हैं। ठीक है, समपाती या संगामी रेखाएं भी बोल सकते हैं। तो अगर एक लाइन है L1 A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 और L2 रेखा है A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0, अगर ये दोनों रेखाएं क्या है, समपाती समपाती रेखाएं, तो क्या कंडीशन होगी, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2। अभी हमने देखा था समपाती है तो समांतर होंगी, प्लस साथ में क्या करना हो जाएगा, C1 बराबर C2 भी हो जाएगा। जब हमने देखा था समांतर तो हम केवल यहीं तक कंडीशन अप्लाई कर रहे थे, वो जरूरी नहीं है समांतर के केस में A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 तो होगा, लेकिन बराबर C1 C2 हो ऐसा जरूरी नहीं है। इस केस में तो सिर्फ क्या कहलाएंगी, समांतर कहलाएंगी, लेकिन इस केस में समपाती रेखाएं होंगी और समपाती हैं तो ऑब्वियसली वो एक दूसरे के समांतर तो हो ही जाएंगी। यानी दो रेखाएं समांतर हैं तो वो जरूरी नहीं है समपाती होंगी, लेकिन अगर वो समपाती हैं तो अवश्य रूप से क्या होंगी, समांतर तो होंगी होंगी। ठीक है, तो ये हमने देख ली कंडीशन किसकी, दो रेखाओं के कोइंसिडेंट होने की और दो रेखाओं के समांतर होने की, है ना। इसके अलावा हमने दो रेखाओं के लंबवत होने की भी कंडीशन देख ली। अब हम देखते हैं कि दो रेखाओं के बीच का कोण हमें ज्ञात करना है, जबकि एक रेखा क्या आ जाए आपकी y एक्सेस के समांतर आ जाए। तो हमारा डायग्राम बना लेते हैं। मान लेते हैं एक रेखा तो हमारी यही थी L1 और दूसरी रेखा ये क्या हो गई, y एक्सेस के समांतर हो गई। हमें पता है y एक्सेस के केस में क्या है, थीटा π/2 होगा। हमारी प्रवणता क्या होगी, प्रवणता क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। तो ये एंगल हमारा क्या हो गया, π/2। ये L1 के केस में ये एंगल क्या हो गया, θ1 हो गया। ये क्या हो गया, दोनों रेखाओं के बीच का कोण हो गया, ये हमें पता है π/2 हो गया। तो त्रिभुज में तीनों कोणों का योग क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से हमें थीटा चाहिए, हमें तो थीटा हमारा आ जाएगा π/2 माइनस θ1। अब हम क्या ले लेंगे, दोनों तरफ tan ले लेंगे, तो tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा, tan π/2 माइनस θ1। tan π/2 माइनस θ1 क्या होता है, कोट θ1 होता है, लेकिन कोट में वैल्यू हमारे पास है नहीं, हमारे पास तो tan θ1 है, तो कोट θ1 क्या हो जाएगा, 1/tan θ1। तो ये क्या हो जाएगा, 1/m1। तो यहाँ से हमारा दो रेखाओं के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/m1। कब, जब एक रेखा क्या है, y एक्सेस के समांतर है और दूसरी रेखा की क्या है, प्रवणता m1 है। तो ये थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/m1। ये तो हमने किससे देखा, डायग्राम से। जरूरी नहीं है हम ये डायग्राम ही अप्लाई करें, हम हमारे उसी फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। tan थीटा बराबर क्या था हमारा, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। हम एक्यूट एंगल के लिए मापांक ले लेते हैं। अब हमें पता है m2 किस क्या हो रखा है हमारा, इन्फिनिटी। अगर m2 इन्फिनिटी है तो 1/m2 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं, पूरे में 1/m2 बना लेते हैं। 1/m2 बनाएंगे तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, m2 कॉमन ले लेते हैं। तो ऊपर कॉमन लिया तो m1/m2 माइनस 1 बच गया। यहाँ पे 1/m2 बन गया, यहाँ पे m1 बच गया। अब 1/m2 0 है तो ये पूरा 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। क्या बचा, -1/m1, यानी 1/m1। तो वही चीज निकल के आ गई। अलग से हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, बस प्रोसेस याद रखना है। इसमें क्या करेंगे, हमारा m2 इन्फिनाइट बन रहा है, इसका मतलब 1/m2 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। वो हम इसमें पुट कर देंगे। तो ये हमारा एंगल आ गया जब एक क्या रेखा y एक्सेस के समांतर है, तो उस केस में एंगल क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1/m1 आ जाएगा, है ना। इसी प्रकार जब एक रेखा क्या हो जाए, x एक्स के समांतर हो जाए तो हमारा डायग्राम कैसा बन जाएगा,
एक रेखा ये हो गई एक्स एक्स के समांतर, ये दूसरी रेखा हो गई, इनके बीच का ये एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया। ये रेखा क्या है, L1 है, तो एक्स एक्स के साथ बनाया गया कोण एंगल θ1। तो इस केस में हमें पता है थीटा बराबर क्या हो जाएगा, θ1, यानी टेन थीटा बराबर टेन θ1। तो थीटा क्या हो जाएगा हमारा, टेन इनवर्स m1 हो जाएगा। तो इस रेखा, जब एक रेखा एक्स एक्स के समांतर है तो दूसरी रेखा का जो एक्स एक्स की धनात्मक दिशा के साथ कोण है वही दोनों रेखाओं के बीच का कोण हो जाएगा। तो आई होप आपको दो रेखाओं के बीच में कोण निकालना समझ में आया होगा। अब इनके बेसिस पे कुछ आसान आसान क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे दो रेखाएं दे रखी हैं, उनके बीच में क्या पूछ लिया, कोण पूछ लिया। अगर हम ध्यान से देखें तो चारों कोण क्या है, 90 डिग्री से कम है। इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है, एक्यूट एंगल की बात कर रहा है। ऑलरेडी रेखाएं किस फॉर्म में दी गई है, y बराबर mx प्लस सी की फॉर्म में। तो डायरेक्ट देखते ही हमें पता चल जाएगा, यहाँ पे m1 बराबर 1, यहाँ से m2 बराबर √3 आ जाएगा। तो टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा हमारा, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2, 1 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस √3। हमें पता है √3 क्या होता है हमारा, एक से बड़ा होता है। तो हमें ये पॉजिटिव चाहिए, तो हम इसको क्या लिख देंगे, √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1। अगर आपको याद हो तो ये किसकी वैल्यू है, ये है 15 डिग्री की वैल्यू। अगर वैसे याद नहीं रहे तो इसमें क्या करो, सब जगह √3 2 से डिवाइड कर दो, ऊपर डिवाइड किया तो नीचे भी डिवाइड कर दो। अभी डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सॉरी डिवाइड करने की हमें जरूरत ही नहीं है। अगर याद नहीं है इनकेस कि ये 15 डिग्री की वैल्यू है, तो यहाँ पे डायरेक्टली देख लेना है कि ये किसकी वैल्यू है हमारी, 10 कितने की वैल्यू है, 60 डिग्री की। ये किसकी वैल्यू है, 45 डिग्री की। तो ये ऑब्वियसली किसका फॉर्मूला बना होगा, 10 60 डिग्री माइनस 50 डिग्री का, है ना। तो ये 16 माइनस 50 45 डिग्री क्या आ जाएगा, 15 डिग्री आ जाएगा। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, इसको 10 60 डिग्री लिख सकते हैं, 1 को 10 45 डिग्री लिख सकते हैं। इसको 1 प्लस √3 लिख रहा हूँ, √3 को क्या लिखेंगे, 10 60 डिग्री लिख सकते हैं। इंटू √3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू 1 लिख सकते हैं। √3 की जगह 10 60 डिग्री आ गया, 1 की जगह क्या आ जाएगा, 10 45 डिग्री आ जाएगा। ये किसका फॉर्मूला है, 10 थीटा a माइनस बी का, तो 60 माइनस 45 का, तो क्या आ गया 10 15। ये 10 15 आ गया, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो अगर डायरेक्ट याद नहीं हो तो ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट याद है तो बहुत बढ़िया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 15 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज दे रखा है हमें, त्रिभुज बना लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारा क्या शीर्ष ए है, जिसके निर्देशांक 1,2 है। ये बी है -1,3। ये हमारा सी है 3,-5। क्वेश्चन वाले ने क्या पूछा है, ये एंगल पूछा है जिसे एंगल बी बोला गया है। तो ये क्या हो जाएगा, रेखा ए बी एंड रेखा बी सी के बीच का कोण हो जाएगा। तो दो रेखाओं के बीच के कोण की बात कर रहा है ये। हमें क्या चाहिए, m1 चाहिए, इस रेखा की पूर्णता, और क्या चाहिए हमें, इस रेखा की पूर्णता। अब हमें पता है दो बिंदु पता हो, तो हमें पता है पूर्णता हमें निकालनी आती है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो m1 हमारी क्या हो जाएगी, 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई -1 -1। ये हो गया माइनस का 1/2। इसी प्रकार m2 निकाल लेंगे, 3 माइनस -5 -1 -3। ये हो गया हमारा 8 डिवाइडेड बाई -4 यानी -2। जब हमारे पास m1 m2 की वैल्यू आ गई तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। m1 की वैल्यू आ गई, m2 की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या चाहिए, फॉर्मूला चाहिए। तो फॉर्मूला हमारा क्या था, टेन थीटा बराबर m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। m1 की जगह माइनस का 1/2, ये माइनस माइनस होके प्लस 2 बन जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाएगा। ये हमारा कितना बच जाएगा, ऊपर तो 2 2 4 -1 3 डिवाइडेड बाई 4। तो टेन थीटा बराबर क्या आ गया, 3/4। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स 3/4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 3/4।
इसमें ऑप्शन रह गया है, इसमें फोर्थ ऑप्शन होगा tan इनवर्स 3/4, जो कि हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या रखा है, अगेन दो रेखाएं दे रखी हैं। क्या बोल रहा है, दोनों रेखाएं लंबवत हैं, तो के का मान चाहिए। लंबवत के केस में क्या होता है, m1 m2 बराबर -1, या फिर हम क्या बोले, a1 a2 प्लस b1 b2 बराबर 0। तो यहाँ से a1 की वैल्यू कितनी है, x का गुणांक, b1 की वैल्यू y का गुणांक, यहाँ से अगर हम देखें तो a2 x का गुणांक, b2 बोले तो y का गुणांक। a1 a2 क्या हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा, प्लस b1 b2 कितना हो जाएगा, 4 के हो जाएगा, बराबर 0। तो k बराबर क्या आ जाएगा, -1। हाँ, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसी प्रकार चाहे आप m1 m2 निकाल के m1 m2 बराबर -1 कर लो, सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक रेखा ये है हमारी, दूसरी रेखा ये है, दोनों रेखाएं क्या है, समांतर, तो के का मान चाहिए। पहली रेखा क्या है, 7x प्लस 3y प्लस 9 बराबर 0। तो सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड अपने व्यापक रूप में लिख लेते हैं, तो kx y इधर आके माइनस का प्लस 7 बराबर 0। अब हमें पता है x के गुणांकों का अनुपात ले लेंगे, किसके बराबर होगा, y के गुणांकों के अनुपात के बराबर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, k बराबर -7/3। तो जो हमने पढ़ा वही बेसिक चीजें हमें अप्लाई करनी है। तो एक तो ये हो गया कि x के गुणांकों का अनुपात बराबर y के गुणांकों का अनुपात। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, m1 बराबर m2 भी कर सकते हैं। यहाँ से तो प्रवणता सीधी के आ गई, यहाँ से हम m1 निकाल लेंगे। m1 निकालने के लिए क्या करेंगे, 3y को एक तरफ रखेंगे, बाकी को दूसरी तरफ, y का गुणांक 1 बनाया। तो यहाँ से m1 बराबर कितना आ गया, -7/3, जो किसके बराबर होगा, k के बराबर हो जाएगा। तो ये भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, दो रेखाओं के बीच में कोण। दो रेखाओं के बीच में कोण का फॉर्मूला क्या है, tan थीटा बराबर m1 - m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। यहाँ से जो थीटा निकल के आएगा वो एक्यूट एंगल होगा, दूसरा एंगल चाहिए तो पाई माइनस थीटा हो जाएगा। इसके अलावा यहीं से हमें सारी कंडीशन याद रखनी है। दो रेखाएं समांतर हैं तो m1 बराबर m2, या फिर x के गुणांकों का अनुपात बराबर y के गुणांकों का अनुपात। दो रेखाएं लंबवत हैं तो m1 m2 बराबर -1, और या फिर a1 a2 प्लस b1 b2 बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, बस यही चीजें हमें याद रखनी है जब हम दो रेखाओं के बीच के कोण की बात करें। अब हम देखते हैं कोई दी गई रेखा के समांतर रेखा का अगर हमें समीकरण निकालनी पड़े तो कैसे निकाल लें। यानी हमें एक रेखा दी गई होगी, तो मान लेते हैं ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अब हमें इसके समांतर रेखा चाहिए। हमें पता है कोई भी रेखा की अगर हमें निकालना हो तो हमें क्या चाहिए, एक प्रवणता चाहिए और एक हमें क्या चाहिए, बिंदु चाहिए। ठीक है, बिंदु चाहिए। जैसे हमने देखा था कौन सी फॉर्म, पॉइंट लो फॉर्म देखी थी, जिसमें क्या थे रेखा के समीकरण y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। अब देखो हम यूज कर रहे हैं बार बार कौन सी फॉर्म, y बराबर एम एक्स प्लस सी। तो ये कहाँ से है, ये यहीं से निकल के आती है। इसको अगर हम लिख दें कैसे, y बराबर y1 प्लस एम एक्स माइनस एम एक्स1 बराबर एम एक्स को अलग रखते हैं और y1 माइनस एम एक्स1 को एक साथ रख लेते हैं। ये हमें पता है कोई कांस्टेंट है, इसको आगे लेके चल के क्या ले लिया, c ले लिया। तो ये यहाँ से आती है। अब हमें इसमें क्या चाहिए, एक प्रवणता चाहिए और दूसरी कोई कंडीशन चाहिए। या कंडीशन मतलब कोई या तो बिंदु दे दिया जाए कि इससे गुजरेगा, जिसे हम इसमें रखें और वहां से हमारा सी निकल के आ जाए। तो इसके समांतर अगर रेखा चाहिए तो प्रवणता तो ये रेखा दे देगी। इसकी प्रवणता कितनी आ जाएगी, माइनस का a/b आ जाएगी। तो हमारी रेखा जो हमें चाहिए उसकी भी प्रवणता कितनी हो जाएगी, माइनस की a/b हो जाएगी। तो माइनस a की b/b की प्रवणता वाली रेखा क्या हो जाएगी, y बराबर माइनस a/b एक्स प्लस कॉन्स्टेंट के आ जाएगा। अगर इसको देखें तो by बराबर माइनस ax प्लस b इंटू के हो जाएगा, यानी ax प्लस by माइनस b के बराबर 0। हम क्या बोल सकते हैं, ax प्लस by, इसको एक नया कांस्टेंट लेमडा बोल देते हैं। तो कुल मिला के हमें क्या याद रखना है, अगर ax प्लस by प्लस c बराबर 0 है, इसके अगर समांतर रेखा चाहिए तो ax प्लस by
प्लस लेमडा बराबर 0 आएगी। अब हमें पता है कि क्या फंसेगा मामला, लेमडा पे। इसके लिए हमें क्या दी गई होगी, क्वेश्चन में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी गई होगी कि किसी दूसरी रेखा के कोई बिंदु से गुजरती है या कुछ हमें कंडीशन दे दी जाएगी। तो हमें याद क्या रखना है, हमें एक्स के गुणांक को एज इट इज रखना है, वाई का गुणांक सेम रखना है, केवल चेंज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जब भी हमें समांतर रेखा चाहिए केवल हमें को क्या चेंज करना है, कांस्टेंट चेंज करना है। तो ये हो गया हमारा कोई भी दी रेखा के समांतर रेखा की समीकरण निकालना। इसी प्रकार हम क्या निकाल सकते हैं, दी गई रेखा के लंबवत रेखा की भी समीकरण निकाल सकते हैं। तो दी गई रेखा हमारी वही ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, प्रवणता कितनी आ गई, माइनस का a बाई बी आ गई। और तो इसके लंबवत रेखा चाहिए तो उसकी प्रवणता मान लेते हैं m डैश है। तो ये दोनों रेखाएं क्या है, लंबवत हैं। तो m इंटू एम डैश बराबर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। m की जगह क्या रख देंगे, माइनस का a बाई बी रख देंगे। m डैश हमें नहीं पता, बराबर -1। यहाँ से m डैश क्या आ जाएगा हमारा, b बाई ए आ जाएगा। तो b बाई ए प्रवणता वाली रेखा की समीकरण चाहिए तो वो क्या हो जाएगी, y बराबर प्रवणता b बाई ए इंटू एक्स प्लस के हो जाएगी। इसको जैसे ही सोल्व करेंगे ए वाई बराबर बी एक्स प्लस के हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी एक्स सॉरी के इंटू ए, बी एक्स माइनस का ए वाई प्लस इसको नया कांस्टेंट लेमडा मान लेते हैं। तो ये क्या आ गई, लंबवत रेखा आ गई किसके, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें, इसमें जो x का कोफिशिएंट है वो उसमें क्या था, y का कोफिशिएंट था। इसमें जो y का कोफिशिएंट है वो इसमें क्या है, x का कोफिशिएंट है। यानी x और y के कोफिशिएंट को क्या करो, आपस में बदल देना है। पहला स्टेप क्या होगा, जब भी रेखा निकालनी होगी हम इतना प्रोसेस नहीं करेंगे, हम क्या रखेंगे, डायरेक्ट याद रखेंगे। हमें क्या करना है, x एंड y के गुणांक है उनको आपस में क्या कर देना है, इंटरचेंज कर देना है। इंटरचेंज करते टाइम हमें ध्यान रखना है, हमें इंटरचेंज कर देना है। और उसके बाद हमें क्या करना है, हमें y के गुणांक को, अब ध्यान से देखो इसमें वो क्या था, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस था। तो इसका मतलब y के गुणांक को क्या कर देंगे, माइनस से गुणा करेंगे। इससे पहले अगर हम चाहें तो हम ये भी लिख सकते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना है, x का गुणांक पॉजिटिव बना लेना है। ठीक है, सबसे पहले x का गुणांक पॉजिटिव बना लेना है, इससे फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। सबसे पहले x का गुणांक पॉजिटिव बनाना है। जैसे ही बन जाए गुणांकों को आपस में इंटरचेंज कर दो। जब इंटरचेंज हम कर रहे होंगे तो साइन को साथ में नहीं लेना है। जैसे 5x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0 है तो हम क्या करेंगे, 3 आ जाएगा x के साथ, 5 चला जाएगा y के साथ। अब यहाँ पे प्लस था तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस के बराबर 0। इसी प्रकार अगर होता अपना जैसे 3x माइनस 7y प्लस 8 बराबर 0, तो जब गुणांक चेंज कर रहे होंगे तो ऐसा नहीं कि यहाँ से माइनस का साथ ले जाए, हमें सिर्फ क्या ले जानी है, वैल्यू ले जानी है, प्लस लेमडा बराबर 0। अब यहाँ पे पहले से माइनस है, इसको माइनस माइनस करके प्लस कर देंगे। तो ये हमें याद रखना है, दी अगर समांतर रेखा चाहिए तो x और y के गुणांक सेम रहेंगे, सिर्फ हमें क्या चेंज करना है, कांस्टेंट चेंज कर देना है। अगर हमें लंबवत रेखा चाहिए तो सबसे पहले x का गुणांक प्लस बना लो, उसके बाद x और y के गुणांकों को आपस में इंटरचेंज कर दो, वो भी बिना साइन के। फिर y के गुणांक को क्या कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, और कांस्टेंट तो हमें चेंज करना ही करना है। अगर इतना याद नहीं रहे तो ये प्रोसेस याद रख लेना, क्या कौन सा, m1 m2 बराबर -1 कर देंगे। अगर इसमें कहीं पे किसी को कंफ्यूजन हो रहा हो तो इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप m1 m2 बराबर -1 अप्लाई करना, यहाँ से प्रवणता आ जाएगी और समीकरण बन जाएगी y बराबर mx प्लस सी वाली। तो अब देखते हैं इस पे कुछ क्वेश्चन। जैसे एक रेखा का समीकरण है, क्या बोल रहा है, इस बिंदु से होकर गुजरती है और इस रेखा के समांतर है। तो क्या दे दिया, 3x माइनस 7y प्लस 2 बराबर 0। हमें पता है समांतर रेखा निकालनी है, तो x और y के को तो क्या आ जाएंगे, एज इट इज आ जाएंगे। सिर्फ कौन चेंज होगा, कोफिशिएंट चेंज होगा।
अब लेमडा के लिए क्वेश्चन में क्या दी गई होगी, कंडीशन दी होगी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4,6 से होकर गुजरती है। इसका मतलब 4,6 इस रेखा पे है, इस रेखा पे है तो इसको 4,6 संतुष्ट करेगा। जैसे ही 4,6 रखेंगे ये 12 बन जाएगा, ये 42 बन जाएगा, प्लस लेमडा बराबर 0। यहाँ से लेमडा की वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू इसमें जैसे ही पुट करेंगे हमारी इक्वेशन आ जाएगी 3x माइनस 7y प्लस 30 बराबर 0। यानी जब भी समांतर रेखा चाहिए सिर्फ क्या चेंज करना है, कांस्टेंट चेंज करना है, x और y की टर्म सेम रखनी है। तो 3x माइनस 7y प्लस 30 बराबर 0 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार ये दे दिया कि इस बिंदु से गुजरती है तथा इस रेखा के लंबवत है, तो इसका क्या चाहिए, y अंतःखंड चाहिए। तो सबसे पहले तो इस रेखा क्या है, 3x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0। x का कोफिशिएंट क्या प्लस है, क्या प्लस है। अब हमें क्या करना है, x का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है, तो 3 को दे देंगे y को और 1 को दे देंगे x को। हमें क्या यही तो करना था, x का कोफिशिएंट किसको दे देना है, y को, y का कोफिशिएंट किसको दे देंगे, x को, और क्या चेंज कर देंगे, कांस्टेंट चेंज कर देंगे। तो जैसे ही ऐसे करेंगे तो ये x बन जाएगा, और बाद में क्या करना है, y का गुणांक का साइन भी चेंज करना है। ये तो क्या हो गए, गुणांक दे दिए, 3x का गुणांक था किसको दे दिया, y को, 1 किसका गुणांक था, y का, किसको दे दिया, x को। अब यहाँ पे साइन क्या था, प्लस, प्लस को हम क्या बना देंगे, माइनस, प्लस लेमडा, कांस्टेंट तो चेंज करना ही करना है। अब लेमडा के लिए 2,2 से पास करा देंगे, तो जैसे ही पास कराएंगे ये इक्वेशन आएगी, लेमडा बराबर 4 आ जाएगा। जैसे ही लेमडा बराबर 4 रखेंगे तो x माइनस 3y प्लस 4 बराबर 0 क्या आ जाएगी, हमारी इक्वेशन आ जाएगी। लेकिन ये तो क्या बोल रहा है, y अंतःखंड चाहिए। अब याद हो तो y अंतःखंड कहाँ पे आता है, y एक्सेस पे आता है। y एक्सेस पे x बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे ही इसमें 0 रखेंगे, 0 माइनस 3y प्लस 4 बराबर 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 4/3, जो कि क्या हो जाएगा, y अंतःखंड हो जाएगा। या फिर हम क्या करें, इसको अंतःखंड रूप में बदल लें। अंतःखंड रूप में बदलने के लिए क्या करेंगे, x माइनस 3y बराबर -4, -4 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्यों, इधर 1 बनाना है, बराबर 1। अब ये माइनस माइनस कट के प्लस बन जाएगा, ये क्या आ जाएगा, x डिवाइडेड बाई -4। अब y का गुणांक क्या बनाना है, 1 बनाना है, तो 3 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। अब जो ये है y अंतःखंड, ये आ गया x अंतःखंड। चाहे ऐसे याद रख लो, चाहे y अंतःखंड के लिए x बराबर 0 रख दो। अगर ये क्वेश्चन ऐसे याद नहीं रहता यहाँ पे आपको, तो हम क्या करते, 3x प्लस वाई बराबर 3 है, हमें क्या चाहिए, इसके लंबवत रेखा चाहिए, तो सबसे पहले इसकी प्रवणता निकाल लेते हैं। y बराबर -3x प्लस 3, इसकी प्रवणता आ गई -3, इसके लंबवत रेखा की प्रवणता मान लेते हैं m2 है, तो m1 m2 बराबर -1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, m1 की वैल्यू -3, m2 बराबर -1, तो m2 बराबर कितना आ गया, 1/3 आ गया। जैसे ही 1/3 आया, रेखा क्या हो जाएगी, y बराबर m2x प्लस लेमडा, तो y बराबर m2 की जगह 3 आ जाएगा प्लस लेमडा। लेमडा के लिए क्या करना है, लेमडा के लिए क्या करेंगे, 2,2 से पास करा देंगे, तो ये 2 बराबर 2/3 प्लस लेमडा, ये हो गया हमारा लेमडा बराबर 2 माइनस 2/3, ये आ गया 4/3। जैसे इसमें वैल्यू रखेंगे, y बराबर x डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3, ये हमारा 3 एलसीएम लेंगे तो 3y बराबर x प्लस 4, ये आ गया x माइनस 3y प्लस 4 बराबर 0। तो ये भी वही रेखा निकल के आ गई। अगर ये गुणांक आपको आपस में चेंज करना, फिर साइन बदलना, अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप प्रवणता निकालो, हमारी रेखा की प्रवणता के साथ उसका गुणनफल -1 आएगा, वहां से हमारी प्रवणता आ जाएगी, प्रवणता आती है हमारी रेखा आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक रेखा का समीकरण जो इस रेखा के क्या है, लंबवत है, तथा उसका एक्स एक्स पे कितना अंतःखंड है, 3 है। अब देखो यहाँ से लंबवत रेखा की समीकरण हम निकाल सकते हैं, उसमें एक अननोन लेमडा आएगा, उसके लिए क्या दे दिया इसने, ये इंफॉर्मेशन दे दी, ये कंडीशन दे दी। तो सबसे पहले तो इसके लंबवत रेखा निकालते हैं। अब हमें पता है इसका गुणांक कितना है, 4, इसका गुणांक कितना है
3 गुणांक क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, तो 3 कहाँ जाएगा x के पास, 4 कहाँ चला जाएगा y के पास। अब बीच का साइन यहाँ माइनस है तो माइनस का प्लस बन जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा लैम्डा बराबर 0। अब हमें पता है क्या चाहिए, एक्स अंतःखंड। एक्स अंतःखंड कहाँ पे होता है, एक्स एक्सेस पे, एक्स एक्स पे y बराबर क्या होता है 0। इसमें जैसे ही y बराबर 0 रखेंगे ये आ गया 3x प्लस लैम्डा बराबर 0, x बराबर माइनस लैम्डा बाई 3। ये तो अंतःखंड आया जो हमने निकाला, लेकिन ये बोल रहा है इस अंतःखंड की वैल्यू कितनी है 3 है। तो जैसे ही इसको सोल्व करेंगे लैम्डा बराबर -9 आ जाएगा, ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो 3x प्लस 4y माइनस 9 बराबर 0, या फिर 3x प्लस 4y बराबर 9 वो रेखा आ जाएगी। ठीक है, तो लंबवत रेखाएं निकालना, समांतर रेखाएं निकालना हमें आनी चाहिए। अगर समांतर रेखा कुछ भी याद नहीं रहे, दो चीजें याद रख लेना, समांतर रेखाओं की परिणता बराबर होती है, लंबवत रेखा के केस में m2 m1 बराबर -1 होता है। इसमें एडिशनल याद रखो तो x और y की टर्म क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। कौन बदलेगा, सिर्फ कांस्टेंट बदलेगा। इसमें क्या करना है, x का गुणांक y को दे देना है, y का गुणांक x को दे देना है और बीच का साइन बदल देना है, बस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो सरल रेखा, एक सरल रेखा है, ठीक है, सरल रेखा x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है। इसने क्या दे दिया कि 3a प्लस 2b प्लस 4c बराबर अगर 0 है तो किस बिंदु पर संगामी है। ठीक है, अब देखो इसने क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, दूसरा में क्या दे रखा है 3a प्लस 2b प्लस 4c बराबर 0। देखो इसमें ये क्या है, रेखाएं क्यों लिख रखा है, क्योंकि ए बी सी क्या है, हमारे वेरिएबल है। जैसे जैसे ए बी सी की वैल्यू आएंगी, वैल्यू चेंज होंगी, ये रेखाएं क्या है आती जाएंगी। जैसी रेखाएं आएंगी तो अलग अलग रेखाएं आएंगी, तो एक ऐसा बिंदु होगा जिससे सारी रेखाएं गुजरेंगी, तो ये वो बिंदु मांग रहा है। अब हमें क्या करना है, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, दोनों की क्या करेंगे तुलना करेंगे, वहां से एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएंगी, उससे हमें पता चल जाएगा कि उस एक्स और वाई के लिए तो क्या हमेशा सारी रेखाएं गुजरेगी। तो इससे इसको इसमें कैसे बदले, देखो यहाँ पे क्या है सी, लेकिन यहाँ पे क्या है 4c, तो सबसे पहले तो क्या करते हैं 4 को गायब करते हैं, तो 3/4 है प्लस 2/4 बी प्लस सी बराबर 0, ये बन गया 3/4 है प्लस 1/2 बी प्लस सी बराबर 0। तो कुल मिला के ये कंडीशन क्वेश्चन में दी गई है। अब इससे ये कैसे आ सकती है, तो x बराबर अगर 3/4 रख दें, y बराबर 1/2 रख दें, तो ये कंडीशन आ जाएगी। यानी इन रेखाओं में ये अगर x बराबर 3/4 और 1/2 पुट करते हैं तो ये हमेशा ट्रू होता है, यानी ए बी सी की किसी सभी वैल्यू के लिए जो रेखाएं आएंगी वो इस बिंदु से हमेशा गुजरेंगी, तो वो बिंदु क्या हो जाएगा 3/4, 1/2। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने क्या देखा, दो रेखाओं के बीच में एंगल देख लिया, दी गई रेखा के समांतर रेखा निकालनी आनी चाहिए, दी गई रेखा के लंबवत रेखा आनी चाहिए। उसके अलावा हमने क्या देखा था, समपाती रेखाओं की कंडीशन भी देख ली थी। सभी गुणांकों का, x के गुणांकों का अनुपात बराबर होगा y के गुणांकों के अनुपात के, बराबर होगा कांस्टेंट के अनुपात के। अगर समांतर है तो सिर्फ इतनी कंडीशन अप्लाई करनी है, अगर समपाती है तो ये कंडीशन भी आगे जाके अप्लाई हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।